हाईकोर्ट में सरकार ने अपनी गलती मानी है। सरकार ने कबूल किया है कम मेरिट के कुछ लोगों को नियुक्ति मिल गई, जबकि ज्यादा मेरिट वाले कुछ लोग छूट गए। सरकार ने कहा कि एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से गलती हुई है और इस गलती को जल्द सुधारा जाएगा। सरकार के महाअधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि गलती सुधारने के लिए कमेटी बना दी गई है। गलत चयन रद्द किए जाएंगे और ज्यादा मेरिट वालों को नियुक्त किया जाएगा। अभी हाल ही में सरकार ने 31,277 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी। यह याचिका संजय कुमार यादव ने दाखिल की थी। शिक्षकों की नियुक्ति में सरकार ने गलती मानी है। हाईकोर्ट में कबूल किया कम मेरिट के कुछ लोगों को नियुक्ति मिल गई है। सरकार ने माना एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से गलती हुई है और इस गलती को अब जल्द सुधारा भी जाएगा। गलती हुई है और इस गलती को अब जल्द सुधारा भी जाएगा। गलती सुधारने के लिए बाकायदा कमेटी बना दी गई है। गलत जो चयन किए गए हैं उन्हें रद्द किया जाएगा और ज्यादा मेरिट वालों को नियुक्त किया जाएगा। तो अपने आप में यह बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि कमेटी का गठन हो चुका है, जैसा कि जानकारी सरकार ने दी है कोर्ट में, और हाईकोर्ट में सरकार ने अपनी गलती को माना है। इस गलती की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और माना कि एनआईसी और शिक्षा परिषद से गलती हुई है। अब आगे क्या, यह समझना बेहद जरूरी है। गलती की जांच के लिए सरकार ने जिस तरह से कमेटी गठित करने की बात कोर्ट को बताई है। सरकार ने माना कि नहीं, कुछ मेरिट लिस्ट में कुछ गलतियां हुई हैं। सरकार ने पुनः इसको 2 सप्ताह के अंदर ऑन रिकॉर्ड, माननीय जो है एजी साहब ने बोला है इसको कि ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 2 सप्ताह में इसको जो है मैं संशोधन करके नई मेरिट लिस्ट निकालूंगा। जी हां, जिस तरह से शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने गलती कबूल की है, अब आगे क्या, कमेटी गठित करने को से लेकर तमाम तरह की बातों को लेकर विस्तार से बताएंगे मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। राहुल, जरा समझाइए और बताइए कि सरकार ने अपनी गलती तो मान ली है, कमेटी गठित करने की बात भी कही है कि कमेटी जो है गठित की गई है। 31,277 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। कितने पदों पर जो नियुक्ति है वो प्रश्न चिन्ह लग जाता है इस गलती के बाद? देखिए, पदों की, क्योंकि ये पूरा का पूरा जांच का विषय होगा कि आखिर में कितने लाभार्थी जो हैं जो कि अनडिजर्विंग थे, उनको कहीं सीधे तौर पे उनके मेरिट लिस्ट में कम था और उनको वहाँ पे जा करके और यहाँ पर रैंकिंग दी गई है, उनको जा करके प्रिविलेज दिया गया है। देखिए, गलती इसमें 2 चीज़ें देखनी होंगी कि आखिर में एनआईसी, क्योंकि एनआईसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एनआईसी के पास पूरा का पूरा डेटा होता है, किसके पास कितना मेरिट लिस्ट मेरिट है, कितना उसके मार्क हैं और रैंकिंग कितनी है, ये सारे एनआईसी के पास डेटा होता है। बेसिक शिक्षा परिषद के पास भी इन सभी चीज़ों को, क्योंकि दोनों के मिलने के बाद, क्योंकि एनआईसी से डेटा कलेक्ट किया जाता है और बेसिक शिक्षा परिषद उसको कहीं सीधे तौर पे अनुमोदन करता है। आखिर में जब इतनी बड़ी गलती हुई तो इतनी बड़ी गलती को इन दोनों ने देखा क्यों नहीं, और उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के पास जब ये पूरा का पूरा अनुमोदन करने के लिए गया था एनआईसी से, तो उसको आखिर में बेसिक शिक्षा परिषद ने उसे देखा क्यों नहीं, और उसके बाद जब सरकार के पास भी जब जाता है तो सरकार ने भी उसे क्यों नहीं देखा, ये एक सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा उठता है। ये पूरा मामला यदि आप देखें तो जब नियुक्तियाँ हो जाती हैं, नियुक्तियाँ होने के बाद सरकार की तरफ से इस पे यहाँ पे पूरे नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाता है। नियुक्ति पत्र देने के बाद जब हंगामा होता है, कोर्ट में मामला जाता है, तब जाकर के इस पे कहीं सीधे तौर पे संज्ञान लिया जाता है। यदि संज्ञान इस पे हंगामा नहीं हुआ रहता है तब तो कोई संज्ञान लेने वाला यहाँ दिखता ही नहीं या कोई संज्ञान लेता ही नहीं। ये एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है कि इतनी बड़ी गलती आखिर में कैसे, इतनी बड़ी चूक कैसे देखने को मिली। और जब डेटा, जब पूरा का पूरा जब डेटा रहता है तो आखिर में डेटा को पहले नियुक्तियाँ देने के पहले आखिर में वहाँ पे क्यों नहीं खंगाला गया, उसे क्यों नहीं देखा गया, ये एक सवाल यहाँ पर सीधे तौर पे उठता है कि, और इस पे सीधे एनआईसी के लोग और बेसिक शिक्षा परिषद के जो अधिकारी हैं उन सभी जिम्मेदार हैं और उनको कहीं सीधे तौर पे उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर में इस तरीके की गलती उन लोगों ने क्यों की है और इतनी बड़ी धांधली क्यों की है।
हालांकि सरकार ने अब इस पे कमेटी तो जरूर बैठा दी है। कमेटी 2 हफ्ते के अंदर में ही पूरी की पूरी रिपोर्ट भी सौंपेगी और साथ ही साथ जो अनडिजर्विंग लोग हैं जिनकी की रैंकिंग कम थी उन लोगों को कहीं हटाया जाएगा और उसके बाद नई नियुक्तियां यहाँ पे दी जाएंगी। पूरा का पूरा मामला यदि देखा जाए तो 69,000 शिक्षा भर्ती मामला जो है ये बहुत समय से ही फंसा हुआ है, कोर्ट में फंसा हुआ है। अभी और भी नियुक्तियां हैं वो भी कहीं सीधे तौर पे क्योंकि कोर्ट के संज्ञान में है और कोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है। लेकिन देखना ये होगा कि अब किस तरीके से कमेटी इस पे काम करती है।